आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। और गाइस आप लोग वन के अभी तक नहीं करवाए हैं। उसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है और सब कोई कैंप के अंदर सोने का तैयारी करते रहता है। तभी एमसी रीम को देखते हुए मन में सोचता है, इतना जल्दी मुझे इसलिए बुला लिया गया क्योंकि इन लोग किसी से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। इतना ज्यादा पागल है इन लोग। उसके बाद रिम से बोलता है कि हे रिम, कभी कभी तुम लोग भी सुपीरियर का बात सुन लेते थे, है ना? तभी रिम बोलता है कि हाँ, कभी कभी तो सुन ही लेता था। तभी रिम फिर उठने लगता है, बोलता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर घूर के एमसी की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या कुछ तुम बेटर हुए? और एमसी भी फिर उसको घूर के देखता है। तभी जो रंगा रहता है येलो बालों वाला, वो अपना तलवार पटकता है और बोलता है कि चलो हम लोग ड्यूल करते हैं। तभी क्रिस बेड पे सोया रहता है, वो उठ के बोलता है कि ओ क्या हुआ तुम लोग का? और क्या तुम लोग देख नहीं पा रहे हो कि उसके हाथ में चोट लग गया है? तभी रिम जो रहता है वो जाके रंगा के सीधे सर पे अपना उंगली रखता है, बोलता है कि तुम गधा बास्टर्ड कहेगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तुम अंधे हो गए हो? मैं ही सबसे पहला हूँ जो बॉस के साथ ड्यूल करता हूँ। तभी रंगा बोलता है कि ओ, तुम्हें कब से नंबर का फिक्र होने लगा, पहला और दूसरा? तभी रिम बोलता है कि ओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो चलो सबसे पहले मैं ही तुम्हें हेवन में भेज देता हूँ। तभी ऑडिन आके हम लोग दोनों का मुंडी एकदम साइड कर देता है, बोलता है कि भाई लोग लड़ो मत। और बोलता है कि तुम लोग जो हो सबसे पहले अपना बॉडी को वार्म अप करो, तब तक हम लोग दोनों। तभी जो रिम रहता है उसको साइड हटाता है और बोलता है कि अपना लाइन क्रॉस मत करो, अपने काम से काम मतलब रखो। और उन लोग तीनों ऐसे ही लड़ते रहता है और एमसी बोलता है कि ए, ज्यादा हल्ला मत करो। तभी क्रिस भी मन में सोचता है कि बॉस इन लोग को जल्दी से कहो चुप रहेगा। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम लोग सबको एक ही साथ संभाल लूंगा, तुम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते हो, इसका हाथ टूट गया है और पहले ठीक तो होने दो। और उसके पास क्रीम ले जाकर बोलता है कि लो इसे लगा लो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, ये पूरी तरह से टूट गया है, मैं इसे बहुत थोड़ा ही हिला पा रहा हूँ। और जैक्सन बोलता है कि हाँ, अपना इंजरी को अच्छे से ध्यान रखो, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ मत करो। तभी जैक्सन बोलता है क्यों नहीं, तुम अपना इंजरी मुझे दिखाओ। तभी एमसी अपना पट्टी हटाने लगता है और एमसी मन में सोचता है कि मैं इस पे थोड़ा सा भी भार नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना तलवार तो घुमा ही सकूंगा। और मन में याद करता है कि पिछले बार जब मैं फ्रॉग से लड़ा था, उसके मुकाबले इस बार तो मैं थोड़ा जरूर स्ट्रांग हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी भी नाइट बनने के रास्ता में अभी बहुत पीछे हूँ। और जिस हाइट तक मुझे पहुंचा है वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा क्लाइंब कर चुका हूँ, लेकिन अभी और चलना है। और फिर मन में सोचता है कि मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तभी जैक्सन बोलता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, सबसे पहले हील होने दो। तभी एमसी थोड़ा हंसता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोग सब बाहर आ जाता है और ड्यूल करने के लिए रेडी हो जाता है और एमसी और रिम दोनों पहले जाता है। और रिम बोलता है कि तुम देखकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। तब रिम दम अटैक करने के लिए रेडी होता है, बोलता है कि चलो देखते हैं कितना ज्यादा तुम इम्प्रूव कर रही हो। और एकदम अटैक करने के लिए एमसी के पास जाता है दौड़ के। और जैसे ही अटैक करता है, एमसी एकदम अपने आंख तक उसका अटैक को आने देता है और झट से डॉज कर लेता है और अपना तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी रिम जो है एकदम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, मन में सोचता है कि वो पहले से ये जरूर थोड़ा डिफरेंस हो गया है। इसका जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट में कोई भी अब हेजिटेशन नहीं है। और ये मूवमेंट तभी आ सकता है किसी का जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए। एमसी को देख के ये सब सोचते रहता है और फिर पूरा दम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि वाह बहुत अच्छा, अब चलो मुझे और भी दिखाओ। तभी एमसी एकदम उसको स्टैप करने के लिए रेडी हो जाता है तलवार से। तभी जो जैक्सन रहता है वो देख के उन लोग का फाइट को, और मन में सोचता है ये सिर्फ एक वीक के लिए हम लोग से दूर गया, लेकिन ये इतना जल्दी कैसे इतना जल्दी स्ट्रांग हो जा रहा है? और कब ये इतना जल्दी चेंज होने लगा? तभी ओडिन उन लोग को देख के मन में सोचता है कि ओह, अब मैं इन लोग को देख कर रुक नहीं पा रहा हूँ। तभी जो रंगा रहता है वो मन में सोचता है कि ओह, जल्दी जल्दी करो, जल्दी खत्म करो बास्टर्ड, तब मेरा टर्न आएगा। और इन लोग दोनों एक कोना में खड़ा होके इन लोग का फाइट को देखते रहता है, एकदम गुस्सा में रहता है। और रिम उन लोग को देख के मन में सोचता है कि ये गधे लोग, बास्टर्ड लोग जल रहे हैं मुझे देखकर, और मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोग को जलाकर। और एमसी रिम को स्टैप करने के लिए जाता है। उसके बाद फिर हम लोग को कैंप का सीन दिखाया जाता है, रात ही को सब कोई सोने के लिए जाने लगता है। और तभी जैक्सन एमसी से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी एमसी अपना पट्टी ठीक करते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, और मैं जो हूँ यहाँ आने से पहले फ्रॉग से जाकर भिड़ गया था। और तभी वो जो एडम रहता है वो मन में सोचता है कि फ्रॉग के साथ भिड़ गया, और फिर भी बोल रहा है कि कुछ नहीं। तभी रिम बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम क्रॉसगेट गए थे और तुम्हें वहां फ्रॉग कैसे मिल गया? तभी क्रिस बोलता है कि नहीं, फ्रॉग जो था वो मेरे पास आया था गिल्ट में, और इसका चोट तो तब लगा था जब वो बॉर्डर गार्ड से रिटर्न आ गया था। और तभी रिम बोलता है कि तुम्हें चोट लग गया, वो लिटिल फ्रॉग मार नहीं पाए? तभी ऑडिन पूछता है कि तुम्हारा मिशन कैसा था? तभी हमसे बोलता है कि हाँ, एनिमी लोग जो है बहुत सारा ट्रैप बनाया हुआ था। और फिर बताने लगता है कि वो भेड़िया था, मेज था और बहुत सारा सब सोल्जर लोग था गुफा में।
तभी वो एडम जो रहता है वो एकदम शॉक्ड रहता है, और गाइस उसका पूरा मुंह कान फूला हुआ है पिटा पिटा के। और वो मन में सोचता है कि वो, मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहा हूँ इन लोग से, लेकिन खूब पिटा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके बराबर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तभी एमसी कोई बोलता है कि तुम फिर भी सर्वाइव कर गए। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा लकी रह गया। उसी तरह सब बात करते हुए सब सोते रहता है, और एमसी भी एकदम लेट जाता है। और एमसी मन में सोचता है कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज का ड्यूएल से, लेकिन हाँ, आज जो मैं तलवार पकड़ा हुआ था उसके वजह से मेरा रिस्ट जो था वो दर्द दे रहा था। मैं अपना पूरा पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। और फिर अपना हाथ की तरफ देख के बोलता है कि मैं पूरी तरह से रिकवर होना चाहता हूँ, दोबारा फाइट करना चाहता हूँ। वो, और एमसी मन में सोचता है कि मैं इन लोग को कैसे बाहर ले जाऊंगा, मुझे जल्दी से हील होना होगा। तभी रिम भी सोते हुए बोलता है कि कोई नहीं, अब मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि अगली बार फ्रॉग से कैसे लड़ा जाता है, तुम उसे पूरी तरह से खत्म कर दोगे। तभी रंगा बोलता है कि इसे और भी बहुत कुछ सीखना होगा। तभी ऑडिन भी सोते हुए बोलता है कि ट्रेनिंग ही जो है वही पहला रूल है। तभी जैक्सन बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारा फाइटिंग में ओपनिंग खोज पा रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, अगली बार मैं फाइट करूंगा तो पक्का मैं जीतूंगा। तभी रिम की करने लगता है, बोलता है कि हाँ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हो तुम। और उसी तरह उन लोग सब कुछ सो जाता है। तभी रिम दोबारा बोलता है कि चलो फिर हम लोग दोबारा फाइट करेंगे जब तुम हील हो जाओगे। तभी रंगा बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छा चीज सिखाऊंगा। तभी ऑडिन भी बोलता है कि हाँ मेरे भाई, ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होता है। तभी जैक्सन बोलता है कि तुम्हें अपना सेंस को भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। तभी एमसी बोलता है कि हाँ करेंगे, जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा तो फिर एक बार। तभी फिर सब दोबारा सोने लगता है। तभी जो रिम रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि वो पीस ऑफ सीड फ्रॉग, और एमसी का एकदम मुंह बन जाता है। और बोलता है कूट के कि तुम उस तरह से ब्लॉक किए थे, बूम बूम बूम, तुम्हें उसका सीधे सर पे वार करना चाहिए था, और तुम जो है उसका अटैक सिर्फ अपना रिस्ट से रोक लिए। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई फ्रॉग हंटर बना दूंगा। तभी रंगा बोलता है कि तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने का जरूरत है, तुम्हें और भी कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी ऑडिन भी उठ जाता है, बोलता है कि भाई तुम्हें बस अपना राइट हैंड को रेस्ट दो, लेकिन अपना मसल्स को नहीं। तभी जैक्सन भी बोलता है कि ज्यादा कॉकी मत बनो। तभी एमसी एकदम उदास मन से बोलता है कि भाई तुम लोग सोएगा नहीं। तभी फिर सब कुछ हो जाता है, और रिप बोलता है कि ठीक है, गुड नाइट। उसके बाद फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी उठता है और मन में सोचता है कि ओह मैं बहुत ज्यादा देर आज सोया, मैं ज्यादातर इतना लेट तक नहीं सोता हूँ। और उसी समय ईस्टर भी उठते रहता है, ब्लैक पैंथर, और एमसी बोलता है कि ओह तुम भी इतना देर तक सोए ईस्टर। और फिर उन लोग जैसे ही बाहर निकलता है तभी क्रिस बोलता है कि ओ तुम लोग जग गए। और फिर एमसी बोलता है क्या उन लोग सब कोई फ्रंट पे चल गए। और फिर मन में सोचता रहता है कि जो लोग भी बहुत अच्छा लड़ सकते हैं उन लोग फ्रंट में जाएंगे, और जो लोग भी नॉर्मल गार्ड है और लुनाटिक प्लाटून के जो आदमी लोग हैं सिर्फ वही लोग बेस पे हैं। तभी एमसी फिर अपना एक्सरसाइज करने लगता है, प्लान करते रहता है। और फिर उसका हाथ दर्द देने लगता है, और एमसी मन में सोचता है कि वो कल से ज्यादा आज दर्द दे रहा है, कल लगता है मुझे फाइट नहीं करना चाहिए था। और मन में सोचता है कि लेकिन उन्हीं लोग जो है एकदम फाइट करने के लिए ऐसे कर रहे थे कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये सब सोचने के बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं भी अपना तलवार को घुमा ही लूं। और फिर एमसी भी अपना तलवार जो है लेफ्ट हैंड में लेकर देखते रहता है तलवार को। मन में सोचता है कि अब मुझे लगता है कि अपना लेफ्ट हैंड से भी तलवार को यूज करना चाहिए, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। मुझे ये लेफ्ट हैंड में तलवार पकड़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है जब मैं पहली बार राइट हैंड से तलवार पकड़ा था। और फिर मन में सोचता है कि चलो लेफ्ट हैंड से भी तलवार को स्विम करने का ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर जैसे ही वो स्लैश लगाता है, मन में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, ये बिल्कुल मेरा पहला ट्रेनिंग को याद दिला रहा है। और फिर एकदम खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो अब मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, मैं दोनों हाथ से तलवार यूज करूंगा। और गाइस अब ये दोनों हाथ से तलवार चलाएगा। और भाई लोग जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर करो यार। और एमसी उसी तरह ट्रेनिंग करते रहता है, और मन में सोचता है कि स्टार्टिंग करना वो भी स्क्रैच से बिल्कुल वो ज्यादा इजी नहीं है, थैंक्स टू द आइसोलेशन टेक्निक, जिसके वजह से मैं अपना स्ट्रेंथ को नहीं खोया। और वो अपना दम लेफ्ट हैंड से दम ट्रेनिंग करते रहता है, और धीरे धीरे पूरी तरह से अडेप्ट भी कर लेता है। तभी वहां पे वो वैकेंसी आ जाता है जो एक बार एमसी के साथ फाइट किया था। और मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड का हाथ टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरीका से कर ले रहा है, ये बिल्कुल एकदम पागल है। तभी एमसी उसको देख के बोलता है कि स्क्वाड लीडर वैकेंसी, क्या तुम फ्रंट पे नहीं गए। तभी वो बोलता है कि नहीं, हम लोग का जो प्लाटून है उसको चार्ज मिला हुआ है डिफेंस का। और तभी एमसी जो है वो तलवार प्रैक्टिस करते रहता है, तभी उसका जो तलवार का जो ग्रिप रहता है वो लूज हो जाता है। तभी एमसी बोलता है कि ओह ये जो स्ट्रैप है, तभी बोलता है कि लो मैं ठीक कर देता हूँ, इससे तुम्हें बैलेंस नहीं बनेगा, और तुम एक हाथ से वैसे भी ठीक नहीं कर पाओगे इसे। तो फिर उसका तलवार को वो ग्रिप को बांधने लगता है अच्छा से। और एमसी मन में उसको देखते हुए सोचता है कि ये हमेशा मुझसे लड़ाई करने के लिए एकदम तना रहता था,
लेकिन अब ये इतना नाइस कैसे हो गया। फिर मन सोचता है कि लेकिन पहले ऐसे क्यों था। तभी एमसी उससे पूछ ही देता है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो। तभी फिर उसको घूरते हुए बोलता है कि जेनी। तभी एमसी बोलता है कि जेनी क्या जेनी, कौन जेनी। तभी बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के जेनी, जो हर मर्चेंट है। तभी फिर एमसी बोलता है कि ओ ऐसा। तभी बोलता है कि लो अपना तलवार, उसकी तरफ देता। हो गया। और फिर जाने लगता है, पत्थर को मारते हुए अपने पैर से। तभी एमसी उसको जाते हुए देख के बोलता है कि मैं उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वो थोड़ा रुक जाता है। तो बोलता है कि वो जो अफेक्शन था सिर्फ वन साइडेड था। और मन में सोचता है कि ओ अब मुझे याद आया वो जेनी, जो कि एक हर्ब का दुकान चलाती थी बॉर्डर गार्ड के पास। और मैं उससे बहुत सारा सामान खरीदता था, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट रहता था बहुत अच्छा रहता था। भाई ये जहाँ भी जाता है ना अपने पीछे एकदम लड़की घुमाने ही लगता है। बिल्कुल इसी तरह बनो। और फिर मन में सोचता है कि ओ अब मुझे याद आया कि वो मेरे लिए कुछ फील करने लगी थी। और दिखाया जाता है कि वो उससे एकदम चिपकते रहती है। और वो वैकेंसिया भी उसके लिए फूल लाते रहता है पीछे से। और तभी उसको देख के एकदम उसका होश उड़ जाता है, फूल वहीं पे गिर जाता है। मन में सोचता है कि एमसी वो वैकेंसिया भी उसे पसंद करता था। और फिर एमसी बोलता है कि मैं जो था सिर्फ उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, उसमें नहीं। भाई ये बिल्कुल डबल मीनिंग बात नहीं लग रहा है। तभी वैकेंसिया मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ ब्लेड में इंटरेस्टेड हो, वोमेन्स में नहीं। और मन में सोचता है कि ओ मैं सिर्फ जलता था उससे। और मन में सोचता रहा कि जेनी जो है वो कभी मेरे तरफ नहीं देखती थी। तभी वो वैकेंसिया बोलता है कि चलो अब छोड़ो, जाने भी दो। तभी एमसी मुंह बना लेता है, बोलता है क्या बोल रहा है ये। और फिर जाने लगता है, बोलता है कि चलो अब अपना स्वाड का ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। तभी एमसी मन में सोचता है कि ओ ये कितना पागल है, तुरंत तुरंत इसका मूड चेंज हो जाता है। और मन में सोचता है कि ये बिल्कुल अलग तरह का है। और फिर हम लोग को दोपहर दिखाया जाता है। जो ईस्टर रहती है ब्लैक पैंथर, वो अभी भी सोते रहती है। और एमसी आके उसके पास बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड लग रही हो ईस्टर, क्या तुम बीमार हो। अभी जो ब्लैक पैंथर आती है वो मन में सोचती है कि ये सब तुम्हारे वजह से ही है। तुम हर बार अपने आप को इतना ज्यादा पुश करते हो, मुझे हर बार तुम्हें हील करना पड़ता है। तभी एमसी उसको दम सहलाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए भी इतना आसान नहीं है ना। चलो तुम रेस्ट करो। तभी हम लोग को बेस कैंप का जो बाउंड्री रहता है वो नदी के पास, उसी को दिखाया जाता है। वहां पे सब सोल्जर लोग पहरा देते रहता है। तभी उसको कुछ पानी में फील होता है सोल्जर लोग को एक को। तभी बोलता है कि अरे क्या कुछ है वहां पे। तभी दूसरा बोलता है कि क्या हुआ। तभी बोलता है कि मुझे लगा कि कुछ है वहां पे। और जैसे ही ये बोलता है तैसे ही एक तीर लग के सीधे उसके दिमाग में लगता है, वो वहीं पे मर जाता है। और सब चिल्लाने लगता है बाहर। तभी एमसी और वो ब्लैक पैंथर भी जग जाता है और दौड़ के बाहर निकलता है। और सबको वहां पे बोलते रहता है एनिमी का अटैक हो गया, मारो डिफेंड करो सब कोई, हम लोग इतना आसानी से सब सप्लाई को नहीं छोड़ सकते हैं। और तभी क्रिस भी एकदम एमसी की तरफ दौड़ते हुए आते रहता है। और एमसी बोलता है कि कहाँ है उन लोग। तभी क्रिस एमसी को देख के बोलता है कि बॉस तुम क्यों बाहर निकले, तुम ऐसे भी इंजर्ड हो। और उसको फिर ढकेलने लगता है, बोलता है कि अंदर जाओ। तभी सब पानी में से सब निकलता है, सब सोल्जर लोग एनिमी का। और एमसी उन लोग को देख के और मन में सोचता है कि अरे मुझे नहीं पता था कि मैं इन सब से दोबारा मिलूंगा। और उन लोग के सबसे आगे जो रहता है वही सोल्जर रहता है जो एमसी को बैटलफील्ड में लड़ा था, मिच हैरियर। और एमसी बोलता है उसको देख के कि मिच हैरियर। और वो भी एमसी को एकदम घूर के देखते रहता है। और दोनों एकदम आमने सामने आ जाते हैं। और वो मिच हैरियर जो एनिमी रहता है वो बोलता है कि भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं और तुम्हें एकदम जान से मार दूं इंड्रीज। तभी एमसी बोलता है कि वो तुम्हें मेरा नाम अब तक याद था। तभी वो मिर्च बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे कितना तंग किया, उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा। लेकिन मैं जो हूँ अब एकदम सर्टेन हाइट पे पहुंच गया हूँ। और मैं जो हूँ अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहता हूँ। एकदम अपना तलवार निकाल के एकदम अटैक करने के लिए रेडी रहता है। तभी हमसे बोलता है क्रिस, ईस्टर। और अपना तलवार निकालते रहता है, बोलता है कि पीछे हटो। और जैसे ही वो मिच जो है अटैक करता है, एमसी भी अटैक करता है, दोनों का एकदम तलवार टकराता है और एकदम दूर फेंकाता है। एमसी मन में सोचता है कि वाह ये स्ट्रांग तो हो गया है पहले से। और एमसी को भी थोड़ा सा दर्द होता है। और वो मिस पूछता है क्या तुम्हें चोट लगा है, ये कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। फिर वो दोबारा एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और एमसी भी एकदम जमीन पे गिरा रहता है। और जैसे ही वो अटैक करता है वैसे ही आकर जो वैकेंसिया रहता है उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। और बोलता है भागो इंड्रीज। तभी एमसी फिर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि वैकेंसिया तुम पीछे हटो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। तभी वो जो इन मिर्च रहता है सीधे उसका एकदम गर्दन में तलवार भोंक के उसको जान से मार देता है। एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसका एकदम मुंडी को एकदम हवा में फेंक देता है। और वो सीधे आके एकदम जमीन में टकराता है। और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, एकदम गुस्सा से उसका आंख एकदम ब्लू हो जाता है। और वो मिच भी बोलता है कि ये छोटे कीड़े मकोड़े। तभी वो जो ब्लैक पंथर आता है वो भी एकदम अटैक करता है जाता है।
और फिर क्रिस बोलता है कि ईस्टर रुक जाओ, मत जाओ, पीछे आओ। तभी एमसी ये सब देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि नहीं, अगर तुम उस साइड जाओगे तो मर जाओगे। तभी वो ब्लैक पैंथर एकदम अटैक करने के लिए एकदम जाता है, वैसे ही उसको तलवार से भोंक के उसको भी मार देता है। और एमसी उसको एकदम बचा भी नहीं पाता है, और क्रिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। एमसी फिर उसको एकदम बोलता है कि नहीं, और जैसे ही उसके तरफ हाथ बढ़ाता है वैसे ही एकदम क्रिस को भी एकदम तलवार से भोंक के वहीं पे मार देता है। और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, एकदम मुंह उसका पूरा काला हो जाता है क्रिस को मरते हुए देखते हुए। तभी वो जो मिच जो एनिमी रहता है वो बोलता है कि कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, और अगर तुम्हारा रिस्ट फाइन रहता तो मैं तुम्हें पक्का और ज्यादा दिखाता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और फिर हम लोग को सिर्फ खून दिखाता है, खून का छींटा सब जगह, और सबको वहीं पे एकदम मरा रहता है। और एमसी को भी वो एकदम जान से मार देता है। और गाइस जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। मैं वीडियो डालता हूँ ये वाला, तो इसका व्यू तो अच्छा खासा जाता है 1K, लेकिन सबको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए।